अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात, इस रात में तमाम हजरात जागते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, माफ़ी तलाश करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह को राज़ी करते हैं। लेकिन कुछ हमारे भाई ऐसे भी होते हैं जो इस रात को नाम तो जागने का देते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं मालूम कि रात जागने का मतलब क्या होता है। बहुत से लोग मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे नौजवान भी हैं कि वो रात में गाड़ी बाइक लेकर निकल जाते हैं। कभी इस होटल पर चाय पीते हैं, कभी उस होटल पर चाय पीते, कभी यहाँ पार्टी करते, कभी वहाँ पार्टी करते, और सुबह को सबको ये बताते हैं कि रात हमने भी जागी है। ये रात जागना नहीं होता। जागना उसे कहते हैं कि आप मस्जिद में आए, नमाज अदा करें, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे, पूरी रात आप इबादत करें, और इस बाबरकत रात में आप कुछ नमाज़ों का भी एहतमाम करें। वो किस तरीके से और क्या अदा करें, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले आप अवाबीन की नमाज अदा करें। अवाबीन की नमाज मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद 6 रकात नमाज होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज मगरिब के बाद 6 रकात अवाबीन की नमाज अदा करता है और इस तरह अदा करता है कि बीच में दरमियान में कोई बुरी बात ना कहे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 12 साल इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। इतना ज़्यादा सवाब है, तो ये अवाबीन की नमाज 6 रकात कैसे अदा करेंगे? आप नियत 2-2 रकात करके बांधे। नियत कोई अलग नहीं बांधी जाती, कोई अलग तरीका नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है। बस आप दिल में इरादा कर ले या ज़बान से कह दे कि मैं अवाबीन की नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने अवाबीन की नमाज की नीयत की है। आपकी नीयत हो गई। इसके बाद फिर आप सलातु तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करें। सलातु तस्बीह का बहुत ज़्यादा सवाब है। अल्लाह ताला बेहिसाब आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हो और तमाम सहाबा को सलातु तस्बीह पढ़ने की तरगीब दी। तो आपको चाहिए कि ये नमाज जो है हफ्ते के हफ्ते पढ़े, या रोज़ अगर पढ़ सकते हैं तो रोज़ पढ़े, और अगर हफ्ते के हफ्ते या रोज़ रोज़ नहीं पढ़ सकते तो महीने के महीने पढ़े। महीने के महीने अदा नहीं कर सकते तो साल के साल अदा करें। अगर साल के साल भी अदा नहीं कर सकते, वैसे तो अदा कर सकते हैं, इतना ज़्यादा भी वक्त नहीं लगता, अदा करने में कोई दिक्कत नहीं है, 20-25 मिनट लगते हैं। अगर साल में भी अदा नहीं कर सकते तो ज़िंदगी में एक मर्तबा ये नमाज ज़रूर अदा करें, बहुत ज़्यादा इसमें सवाब है। सबसे पहले आपने 4 रकात नमाज तस्बीह की नीयत बांधी। उसी तरीके से कह दे मैंने सलातु तस्बीह की नीयत की, या मैं सलातु तस्बीह पढ़ रहा हूँ, तो ये आपकी नीयत हो गई। दिल में इरादा करे, नीयत हो गई। सना पढ़े। सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आप ये तस्बीह पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद अब सूरह फातिहा पढ़े।
सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत और मिलाए, उसके बाद फिर 10 मरतबा आप सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़े। उसके बाद आप रुकू करें, रुकू में जाए, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 बार पढ़े। एक बात और समझ ले, अगर किसी के मुंह से सुबहान रब्बी अल अज़ीम नहीं निकल पाता तो आसानी के लिए वो सुबहान रब्बी अल करीम अदा करे, क्योंकि अगर लफ्ज़ बदलेगा तो माना भी बदल जाएगा, और जब माना बदल जाएगा तो फिर गुनाह पड़ेगा। सुबहान रब्बी अल करीम पढ़े, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़े, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रुकू में भी ये तस्बीह पढ़े। इसके बाद आप खड़े हो जाए, फिर आप 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़े और फिर आप सजदे में चले जाए, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़े। उसके बाद सजदे की हालत में ही 10 मरतबा फिर यही तस्बीह पढ़े और फिर उठ जाए, फिर 10 मरतबा तस्बीह पढ़े, फिर दूसरे सजदे में जाए, सुबहान रब्बियल आला पढ़े 3 मरतबा और फिर सजदे की हालत में ही 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़े। ये तस्बीह हो जाएगी 75 मरतबा एक रकात में। 75 मरतबा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये वाली तस्बीह। फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाए। फिर जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, फिर 15 मरतबा जैसे आपने सना के बाद 15 मरतबा पढ़ी थी तस्बीह, उसी तरीके से दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है, सिर्फ तस्बीह पढ़ना है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर उसी तरीके से जैसे पिछली रकात में आपने 10-10 मरतबा करके पढ़ी थी, इसी तरीके से आप इस रकात में भी पढ़े, यानी हर रकात में 75-75 मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी और चौथी रकात में सलाम फेर दे, ये आपकी सलातु तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी और इसका सवाब बेइंतहा है, बहुत ज़्यादा इसका सवाब है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमारे भाइयों को तौफीक अता फरमाए कि वो सलातु तस्बीह अदा करे। उसके बाद क्या करना है, आपको इशराक की नमाज अदा करे। इशराक की नमाज कैसे अदा करे? इशराक की नमाज का टाइम होता है सूरज तुलू होने के 20 मिनट के बाद, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इशराक की नमाज अदा करता है तो उसे इतना सवाब मिलता है कि उसको एक हज और एक उम्रा का सवाब मिलता है। इस हालत में नमाज अदा करे कि फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर ज़िक्र अज़कार करने लगे, कोई वज़ाइफ पढ़ने लगे और सूरज तुलू होने के 20 मिनट बाद इशराक की नमाज अदा कर ले तो एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। जुहू एक कुबरा तक इसका टाइम रहता है। 2-2 रकात करके इशराक की नमाज अदा करे, फिर चाश्त की नमाज अदा करे। चाश्त की नमाज भी 4 रकात पढ़े, 2-2 रकात करके। चाश्त की नमाज का टाइम जो है इशराक के फ़ौरन बाद चाश्त का ही टाइम है और चाश्त की नमाज की फजीलत बहुत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाश्त की नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है
अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो। कितनी ज़्यादा इसमें बरकत और कितनी ज़्यादा फजीलत है। आपको चाहिए कि शबे बारात की रात में हुल्लड़बाजी ना करे। इस रात में इधर उधर होटलों पर चाय पीने के लिए ना जाए, वो टाइम और भी मिल जाएगा। इस रात में आप अल्लाह और रसूल का ज़िक्र करें, इबादत करें, नेक अमल करें। बहुत ज़्यादा बाबरकत रात है और इस रात में अगर नेक अमल करेंगे तो सवाब पाएंगे, सवाब आपको मिलेगा। इस रात में ही अगर आपसे कोई रंजिश रखता है, आपसे कोई बुराई रखता है, तो उसको भी आप खुद मना ले। अगर आपसे कोई नहीं बोलता तो आप खुद ही बोल ले। तो अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आती है कि कोई हमसे नहीं बोलता, कोई बात नहीं, वो हमसे नहीं बोलेगा पर हम उससे बोलेंगे, हम रिश्ता कायम करेंगे। या आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आप उससे नहीं बोलते, तो आपको चाहिए कि इस रात उससे सुलह कर ले, उससे बात करे, उससे दोस्ती कर ले और जो भी आप पर किसी का हक आता है उसे अदा कर दे। अगर आप किसी से नाराज़ है उसको माफ़ कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके सदक़े में आपको बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।